हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्शन ऑन भोजपुरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्रिय चैनल में। तो आज का रिव्यू वीडियो है दोस्तों खेसारी भैया के ऊपर। उन्हीं का एक मूवी का ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है दोस्तों, उसी के विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं फिल्म के नाम पे। फिल्म का नाम है सैया और अब गई लेना। फिल्म का जो नाम है, जो टाइटल है, सारा कहानी उसी के अंदर छिपा हुआ है। सारा कहानी उसी के अंदर छिपा हुआ है। फिल्म का नाम है सैया और अब गई लेना, यानी कि खेसारी भैया के लाइफ में, इस मूवी के अंदर की बात बता रहे हैं। लाइफ में ऐसा जरूर कोई सिचुएशन आया होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आया होगा जिसके कारण उसको गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ा होगा। इसीलिए फिल्म का नाम दिया गया है सैया और अब गई लेना। पूरी कहानी इसी नाम के ऊपर है। तो इसके अंदर हम लोग चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, एक बहुत ही बड़ा आदमी होता है, बहुत ही बड़ा। उनकी एक बेटी होती है जो बहुत ही अच्छी होती है, वही मेन हीरोइन होती है जिसका नाम है काजल राघवानी। हाँ जी दोस्तों, काजल राघवानी उनकी बेटी होती है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और बहुत मानते हैं। उनकी हर एक छोटी और बड़ी खुशी पे हमेशा ध्यान देते हैं। लेकिन वो विलन है तो उनका एक जरूर बुरा आदत होगा। उनकी एक आदत थी, गरीब आदमी का कोई वैल्यू नहीं था उनके नज़र में। कहानी यहीं पे आके फंसता है। और हमारे खेसारी भैया एक गांव के नॉर्मल इंसान रहते हैं जिसका मुलाकात होता है और प्यार होता है। जहाँ उसको बाप को पता चलता है, यानी कि विलन को पता चलता है, तो वो बेटी के दिखावे के लिए उस लड़के को यानी कि खेसारी भैया को बुलाते हैं और उनसे छिप के, हीरोइन यानी कि काजल राघवानी से छिप के उसके सामने एक शर्त रखते हैं। 15 दिन की मोहलत देते हैं, 15 दिन की, और बोलते हैं 15 दिन में अगर तुम 15 लाख रुपए कमा के आ जाओगे तो हम अपने बेटी का खुशी खुशी तुम्हारे हाथ में हाथ दे देंगे। तो इसी शर्त को मानते हुए अपने प्यार को पाने के लिए वो अपने गांव को छोड़कर अरब निकलते हैं, यानी कि विदेश निकलते हैं। और वो 15 दिन में 15 लाख रुपए की जुगाड़ में लग जाते हैं। लेकिन कहानी आके फिर फंसता है यहाँ पे। जो हीरोइन होती है, उसकी जो उनके जो पिता होते हैं वो विलन है। मूवी का जो विलन होता है वो कभी अच्छा नहीं होता है। उसका रोले होता है कमीनापन, तो वो कमीनापंती दिखेबे करेगा। हम ये बोल सकते हैं कि निरहुआ हिंदुस्तानी की जो कहानी थी कुछ उससे ये मिलता जुलता है। वो अपने सपनों के रानी के लिए मुंबई जाते हैं और ये अपने प्यार को पाने के लिए विदेश जाते हैं। थोड़ा थोड़ा मैचिंग है, लेकिन उससे थोड़ा हटके ये कहानी है। जाते हैं लेकिन वहाँ विदेश में ट्विस्ट आता है। सो मेन विलन होता है, विलन के इशारे पे एक लड़की अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं खेसारी भैया को। और 15 दिन का जो गैपिंग होता है वो अपने अंदर में बर्बाद करना चाहता है ताकि वो 15 दिन में ना पहुँच पाए घर पैसा कमा के। वो लालच देती है और बोलती है हमारे पास रहो, हमको प्यार करो, हम तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर करेंगे, पैसा देंगे। हीरो को पैसा चाहिए और हीरो खेसारी भैया बहुत भोले हैं इसमें। पहले वो चाल को नहीं समझते लेकिन बाद में समझते हैं। ये सारा चक्र भी रहता है गुंडा का बनाया हुआ। उसका पासपोर्ट फाड़वोड़ देते हैं ताकि वो कभी गाँव ना आ पाए, वहीं फंस जाए। जो गुंडा होता है ना, जो विलन होता है, उसके लिए किसी की मौत, किसी को मारना बहुत आम बात होता है। खेसारी भैया को भी इसी तरह वो मारना चाहता है, हटाना चाहता है अपनी बेटी के लाइफ से। वो नहीं चाहता कि हमारी बेटी के लाइफ में कोई गरीब आवे, वो कुछ और सोच के रखा होगा। तो कहानी इसी तरह है। लास्ट में क्या होता है, विदेश में जो हीरोइन रहती है वो सुरभि शर्मा होती है। लास्ट में उससे भी अपना गलती का एहसास होता है। और जहाँ तक बात किया जाए फाइटिंग का, बॉडी का, तो खेसारी भैया का ऐसे भी बॉडी बहुत है और वो फाइटिंग के सहारे से कुछ इनाम रखा होगा, उसे जीत कर फाइट करके अपने शानदार बॉडी, देखिएगा ट्रेलर में बहुत ही शानदार बॉडी है, फाइट करके वो अपने देश को आएंगे, अपने प्यार को पा लेते हैं। जहाँ तक ये कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है। हमें ये कहानी बहुत ही अच्छा लगा है। ट्रेलर बहुत ही शानदार है। इस फिल्म को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा फिल्म है, बहुत ही अच्छा मूवी है। न फाइट की कमी है, ना सॉन्ग की कमी है। सॉन्ग दो इसमें का बहुत ही बेस्ट है, शुरुआती है और एक लास्ट का, दो बहुत ही बेस्ट हमको लगा, पर्सनली हमको तो बहुत ही बेस्ट है। और जहाँ तक लोकेशन की बात की जाए, भाई विदेश का सीन है तो अच्छा होगा ही। कहानी बहुत ही अच्छा है, कॉमेडी एक्शन सबसे भरपूर है। तो आप लोग इस फिल्म को जरूर देखिएगा।
और हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे भोजपुरी के किसी भी गाने और किसी भी टेलर का रिव्यू रिएक्शन वीडियो आता है दोस्तों। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।